welcome to the YouTube channel of MS Computer Academy। MS वर्ड की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट के थीम्स नाम के ग्रुप के ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले तो थीम ऑप्शन से क्या देखिए होता है, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया कि बाई दिस ऑप्शन यूजर कैन अप्लाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स फॉर अ डॉक्यूमेंट। यानी कि इस ऑप्शन की हेल्प से क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग थीम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम एक नई फाइल में आ गए। यहाँ पर पहले हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं अलग अलग हेडिंग्स के साथ, जिसके लिए हमें क्या करना, देखिए हेडिंग वन ऑप्शन की हेल्प से देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक देखिए हेडिंग लिखी है कंप्यूटर, और यहाँ पर देखिए जैसे हमने मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में कोई दो पैराग्राफ्स लिख दिए। इसके बाद देखिए अगली देखिए हमने यहाँ से फिर से हेडिंग सेलेक्ट की है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने जैसे कि देयर आर मेन टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें से फर्स्ट पार्ट लिखने के लिए मैंने क्या किया, देखिए मेन हेडिंग के अंडर में मुझे कोई सब हेडिंग लिखनी, तो उसके लिए हम यहाँ से हेडिंग टू ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि लिखा सबसे पहले मान लीजिए मैंने हार्डवेयर, और यहाँ पर ये कोई एक पैराग्राफ हमने हार्डवेयर के बारे में लिख दिया। इसके बाद फिर इसके बाद देखिए ये हेडिंग टू से मैंने यहाँ पर दूसरी देखिए हेडिंग लिख दी है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर हमने ये कोई एक पैराग्राफ मान लीजिए सॉफ्टवेयर के बारे में भी ये लिख दिया। इसके बाद देखिए जैसे लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था पेज लेआउट में पेज कलर ऑप्शन के बारे में, हम लोग यहाँ से अपने पेज के लिए कोई भी देखिए डिफरेंट कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम देखिए कलर अप्लाई किया। अब जब हम इस थीम ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि थीम ऑप्शन से क्या होता है, जैसे हम लोग अपने मोबाइल वगैरह में थीम वगैरह कभी भी चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि पेज अपने हमारे मोबाइल में जो वॉलपेपर वगैरह उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो सब एक साथ चेंज होते हैं। इसके अलावा फॉन्ट की स्टाइल वगैरह, आइकन की स्टाइल वगैरह एक साथ चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में MS वर्ड में इस थीम ऑप्शन का यूज करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हमें अलग अलग थीम्स में देखिए अलग अलग देखिए तरह की फॉन्ट स्टाइल देखिए मिलेगी। जैसे ये ब्लैक टाइम नाम से एक थीम है, इसको देखिए हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल देखिए हमें डिफरेंट मिल रही है। जो मेन हेडिंग है उसका स्टाइल कुछ अलग है, सब हेडिंग का स्टाइल देखिए कुछ अलग है। फिर यहाँ से देखिए मैं थीम ऑप्शन पे जैसे देखिए मैंने एलिमेंटल थीम अप्लाई किया, देखिए तो इसमें बैकग्राउंड कलर देखिए ब्लू हो गया। इसके बाद जैसे देखिए एक फाउंड्री नाम से है, इसको देखिए मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए अलग फॉन्ट स्टाइल है, इसके अलावा अलग फॉन्ट के कलर हैं। अब जैसे मानते देखिए जब हम थीम को चेंज करते हैं तो क्या होता है, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट के कलर, फॉन्ट का स्टाइल, ये सब एक साथ चेंज होता है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि हमें इसमें इस थीम में फॉन्ट का स्टाइल तो अच्छा लग रहा है, बट कलर की थीम हमें चेंज कुछ करनी है, कलर मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर उसके लिए देखिए यहीं पर ऑप्शन क्या है, ये कलर थीम का, यानी कि थीम कलर। हम इस थीम कलर में जाएंगे, देखिए यहाँ से हम देखिए कोई भी देखिए कलर वगैरह देखिए यहाँ से कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए मैंने सेलेक्ट किया, देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए फॉन्ट स्टाइल वगैरह देखिए सब कुछ सेम है, बट केवल देखिए कलर देखिए चेंज हुए। अगली बार देखिए मैं फिर से किसी अलग देखिए थीम कलर पर जाता हूँ, देखिए जैसे मैंने इसे देखिए सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर का देखिए थीम है, तो उसी के अकॉर्डिंग ब्लू के बेस के साथ में देखिए हमें ये फॉन्ट के कलर और हेडिंग्स के कलर भी देखिए मिलने लगते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कलर तो अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर जो फॉन्ट की स्टाइल है वो फॉन्ट की स्टाइल नहीं है समझ में आ रही, तो फिर उसके लिए देखिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, ये फॉन्ट का, थीम फॉन्ट का। इस थीम फॉन्ट में जाएंगे, देखिए तो यहाँ पर जैसे ऑफिस थीम का फॉन्ट है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर देखिए जैसे ऑफिस 2 है, एरियल फॉन्ट के साथ में है ये, है ना, यहाँ से कैम्ब्रिया फॉन्ट के साथ में, मतलब आप यहाँ से कोई भी देखिए फॉन्ट की स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि थीम ऑप्शन का यूज करके क्या होता है कि हम अपने फाइल में, अपने डॉक्यूमेंट में जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिखा है उस डॉक्यूमेंट का एक साथ बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट की स्टाइल और हेडिंग्स वगैरह के कलर स्टाइल वगैरह को हम एक साथ चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें मिलता है थीम्स नाम के हेडिंग्स के अंडर में। इसके बाद देखिए जो दूसरा देखिए ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर पेज लेआउट में, वो देखिए एक ऑप्शन देखिए मिलता है हमें यहाँ पर, ये पैराग्राफ नाम का ग्रुप। अब इस पैराग्राफ नाम के ग्रुप में देखिए दो ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से, एक देखिए लिखा होता है इंडेंट यानी कि स्पेसिंग, दूसरा लिखा होता है स्पेसिंग फॉर पैराग्राफ। ठीक है। अब पैराग्राफ स्पेसिंग की देखिए अगर हम बात करें, देखिए तो इसमें क्या होता है, देखिए क्या करना, देखिए मुझे, मैं आता हूँ वापस से पहले अपने इसी डॉक्यूमेंट में, हमने इस पूरे डेटा को देखिए इरेज किया। पेज कलर भी देखिए मैंने यहाँ से ये नॉर्मल देखिए कर दिया, नो कलर लिख दिया, और हमने कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पर लिखे, जैसे कि 6 पैराग्राफ्स देखिए मैंने यहाँ पर ये इंसर्ट करा दिए। इसके बाद देखिए क्या है,
हम लोगों ने देखा था इसके पहले भी, जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए मैंने सिलेक्ट किया, सेकंड पैराग्राफ को होम टैब में गए, यहाँ देखा था हम लोगों ने एक ऑप्शन था इंडेंट को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का। तो यहाँ देखिए अगर हम इंडेंट को इंक्रीज करते देखिए तो बाई डिफॉल्ट क्या होता था, देखिए लेफ्ट साइड से स्पेस बढ़ जाती थी। आपको बताया था मैंने, जैसे हम लोग की बुक्स में क्या होता है, कभी कभी एक पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से आगे बढ़ा दिया गया और यहाँ पर कोई फोटोज वगैरह इंसर्ट कर देते, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड से स्पेस को आगे बढ़ाने का ऑप्शन था, या फिर हम यहीं से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस स्पेस को देखिए यहाँ से इंडेंट को डिक्रीज करके इस स्पेस को कम कर लेते थे। तो जैसे यहाँ पर था हमारे पास ऑप्शन, इसी तरह से पेज लेआउट में देखिए हमें मिलता है ऑप्शन इंडेंट में लेफ्ट से और राइट से स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने का। जैसे देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, ये इंडेंट लेफ्ट, यानी कि देखिए यहाँ से अगर देखिए मैं बढ़ाऊंगा देखिए तो 0.11 सेंटीमीटर देखिए ये बढ़ता है। आपको ज्यादा अगर बढ़ाना है तो आप यहीं पर एक साथ क्लिक करिए, जैसे लिखा मैंने 4.8 सेंटीमीटर, देखिए तो यहाँ पर ये हमारा पैराग्राफ 4.8 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया। और अगर मुझे आगे बढ़ाना, देखिए मैंने लिखा 5.5 सेंटीमीटर, देखिए ये आगे बढ़ गया। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को लेफ्ट से आगे बढ़ाया, मुझे यहाँ फोटो लगानी है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को मान लीजिए मुझे राइट साइड से आगे शिफ्ट करना, मुझे यहाँ पर राइट साइड में कोई फोटोग्राफ लगानी, दिखे तो उसके लिए क्या, देखिए हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं इंडेंट राइट, यानी कि राइट साइड से यहाँ पर देखिए स्पेस को ये इंक्रीज करता है। यहाँ भी देखिए लिखा मैंने 5.5, देखिए तो 5.5 सेंटीमीटर की स्पेस इधर भी आ गई। वापस से इस स्पेस को मुझे कम करना है, देखिए तो ये राइट से स्पेस अभी कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर, इसे देखिए हमने जीरो किया, देखिए यहाँ पर ये लास्ट तक देखिए लिख गया। ऐसे ये वाला पैराग्राफ देखिए हमारा लेफ्ट साइड से काफी आगे है, तो इसका मुझे क्या करना है, डिस्टेंस ये वाली कम करनी है, तो मैंने इसे भी क्या लिखा, जीरो लिखा, एंटर के देखिए ये भी पैराग्राफ हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाई देने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से लेफ्ट से या राइट से स्पेस यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा होता है स्पेसिंग, स्पेसिंग यानी कि देखिए लिखा है स्पेसिंग बिफोर, एंड दूसरा क्या लिखा है स्पेसिंग आफ्टर। अब देखिए क्या है, जैसे मैं इस पैराग्राफ को देखिए सिलेक्ट करता हूँ, इस पैराग्राफ के ऊपर देखिए अभी बहुत ही कम स्पेस है, मैं अगर इसे बढ़ाना चाहूँ देखिए तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है स्पेसिंग बिफोर, यहाँ से देखिए मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, देखिए पैराग्राफ के ऊपर स्पेस बढ़ती जा रही है। आफ्टर से क्या होगा, देखिए हम अगर स्पेस को देखिए बढ़ाएंगे देखिए तो पैराग्राफ के नीचे देखिए स्पेस बढ़ती जाएगी। कम करना है देखिए इसे वापस से देखिए हम यहीं से ऐसे कम भी कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से भी देखिए, ये देखिए मैंने बिफोर स्पेस थी उसको भी देखिए मैंने यहाँ से ये कम किया। यानी कि किसी पैराग्राफ के पहले हमें कितनी स्पेस रखनी है, किसी पैराग्राफ के बाद में हमें कितनी स्पेस रखनी है, हम यहाँ से स्पेसिंग ऑप्शन से इसको सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए क्या लिखा मिलता है हमें, ये अरेंज का। अब इस अरेंज ऑप्शन की हेल्प से क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या देखिए हमें इसमें ऑप्शन मिलते हैं इससे रिलेटेड। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा था, इसी टेक्स्ट को देखिए मैंने थोड़ा सा देखिए और देखिए बढ़ा दिया, पूरा हम लगभग एक देखिए पेज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर देखिए दो पेजेस देखिए बन के आ गए। अब हमने क्या किया, देखिए फर्स्ट पेज पर देखिए हमने कोई एक फोटोग्राफ इंसर्ट की, फोटो इंसर्ट करने के लिए हमने सीखा था इंसर्ट जाके हम लोग पिक्चर ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से क्लिप आर्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मुझे एक यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करनी, देखिए हम क्लिप आर्ट ऑप्शन पे गए, और क्लिप आर्ट पे जाने के बाद देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर लिखकर सर्च किया तो हमारे सामने कंप्यूटर से रिलेटेड फोटोज आती हैं। एक फोटोग्राफ देखिए मैंने ये इंसर्ट कर दी। अब जब हम इस फोटो पर देखिए क्लिक करते हैं तो हमें फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ भी देखिए हमें अरेंज नाम का ग्रुप मिल जाता है, या फिर आप पेज लेआउट में जाएंगे देखिए तो यहाँ पर भी आपको अरेंज नाम का ये ग्रुप मिलेगा। अब इस अरेंज वाले ग्रुप में देखिए क्या क्या ऑप्शंस देखिए हमें यहाँ पर मिलते हैं, हम इनके बारे में देखिए समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ देखिए हमें इसमें लिखा मिलता है ये पोजीशन, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन हमें क्या रखनी है। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए अभी तो देखिए बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। अब यहाँ देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देखिए दिखा रहा है पिक्चर आपको टॉप में और लेफ्ट में अगर प्लेस करनी है तो आप यहाँ से टॉप में और लेफ्ट में मूव कर सकते हैं। दूसरा देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ देखिए फोटो बिल्कुल टॉप में और लेफ्ट कॉर्नर में देखिए आ गई। दूसरा ऑप्शन देखिए यहीं पर देखिए हमें लिखा मिल जाता है, देखिए ये टॉप में एंड मिड में। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, ये राइट साइड में एंड टॉप में, देखिए ये देखिए टॉप में और राइट साइड में आ गई। इसके अलावा देखिए अगर हम और यहाँ पर देखिए इसके आगे के ऑप्शंस को देखिए देखेंगे देखिए तो यहाँ देखिए लिखा जैसे कि सेंटर में और मिड, लेफ्ट में, मिड में, सेंटर में, ऐसे ही देखिए राइट साइड में और सेंटर में, ऐसे बॉटम में, लेफ्ट में, बॉटम में, सेंटर में, या फिर बॉटम में, राइट में। यानी कि हम यहाँ से कहीं पर भी देखिए फोटो को जहाँ चाहे देखिए वैसे प्लेस कर सकते हैं, फोटो की पोजिशन हम यहाँ से इससे बता सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे देखिए लिखा होता है ये रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ऑप्शन के बारे में हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार देखिए दोबारा से फिर देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि अगर हमें इस फोटो को कहीं भी मूव करना हो तो फोटो को मूव करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट ऑप्शन जाके यहाँ से देखिए हम लोग टाइट या स्क्वायर किसी भी ऑप्शन का देखिए यूज करते थे। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट किया स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑप्शन की हेल्प से क्या था, देखिए हमारा जो टेक्स्ट दिखे रहेगा वो इस फोटो के देखिए चारों तरफ देखिए स्क्वायर की देखिए
स्क्वायर भर की देखिए डिस्टेंस बनी है, उस स्क्वायर स्पेस के डिस्टेंस के आगे लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन था टाइट। अगर हम टाइट ऑप्शन का देखिए यूज करते हैं तो टेक्स्ट के देखिए जितना देखिए क्लोज आ सकता है, टेक्स्ट हमारा जितना फोटो के क्लोज आ सकता है देखिए उतना देखिए इसके क्लोज दिखाई दे रहा है। दोबारा फिर मैंने यहीं पे क्लिक किया, रैप टेक्स्ट में गया, जैसे टाइट में था वैसे देखिए थ्रू में रहता था। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन था देखिए टॉप एंड बॉटम, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो या तो फोटो से ऊपर रहेगा तो फोटो के नीचे रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि फोटो हमारी क्या होती है यहाँ से टेक्स्ट के पीछे पहुंच जाती है। इसके अलावा देखिए लिखा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अगर हम बिहाइंड टेक्स्ट लगाएंगे देखिए तो क्या हो रहा है, हमारी फोटो यहाँ पर टेक्स्ट के पीछे पहुंच गई। इसी तरह से अगर हम यहाँ से इस ऑप्शन पे जाने के बाद रैप टेक्स्ट से हम क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे देखिए, तो हमारी फोटो यहाँ पर टेक्स्ट के फ्रंट में आ गई। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें मिल जाता है यहाँ पर रैप टेक्स्ट में, ये एक ऑप्शन था एडिट रैप पॉइंट्स। इनसे क्या था कि हम यहाँ पर बता सकते थे कि हमारा टेक्स्ट कितनी डिस्टेंस पर हमें दिखाई दे। हम यहाँ पर टेक्स्ट की देखिए पोजीशन सेट कर सकते थे कि हमारा टेक्स्ट इस फोटो के ग्राफ के कितनी ऊपर तक दिखाई दे सकता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें मिल जाता है, ये फोटो पे राइट क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट करते थे, या फिर देखिए हमें यहाँ पर ये अरेंज में भी रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इन फोटोज को यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, चाहे राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं। यहाँ से देखिए मैंने फिर से स्क्वायर देखिए सिलेक्ट किया, तो हमारी जो फोटो है देखिए वो फोटो के चारों तरफ देखिए जो टेक्स्ट रहेगा वो स्क्वायर शेप की डिस्टेंस के बाद में देखिए रहेगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है वो देखिए मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड का एंड सेंड बैकवर्ड का। अब इस ऑप्शन पे हमें कैसे काम करना है देखिए इसको हम समझते हैं। इसके लिए हमने क्या किया देखिए, पहले इस पूरे टेक्स्ट को देखिए इरेज किया, एक सिंगल देखिए हमने कोई फोटो देखिए ऐड करी, और फोटो को ऐड करने के बाद देखिए हमने यहाँ से इंसर्ट में गए, शेप ऑप्शन पे गए, और यहाँ से देखिए हमने एक ये शेप देखिए ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इस शेप को देखिए हमने क्या किया, फोटो के देखिए यहाँ पर ये ऊपर देखिए ड्रॉ किया। अब जैसे मान लीजिए मुझे करना क्या था, इसमें देखिए मैं यहाँ से कोई चाहूँ तो कलर हम लोग फिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, इसके अलावा देखिए जैसे हमने इसका आउटलाइन देखिए यहाँ से ये रेड कर दिया। अब मुझे करना क्या था कि इस फोटो को इस टेक्स्ट के सेंटर में रखनी थी, बट यहाँ पर हुआ क्या, जब हमने ये शेप ड्रॉ कर दिया इस फोटो के ऊपर, तो वो जो फोटो थी वो फोटो हम लोग की कहाँ पहुंच गई, इस शेप के पीछे पहुंच गई, तब हमको वो फोटो दिखाई नहीं दे रही है। तो अब अगर हमें उस फोटोग्राफ को देखना हो तो उस फोटो को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें उस फोटो को फ्रंट में लाना पड़ेगा, या फिर ये जो शेप हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर इस शेप को हमें क्या करना पड़ेगा, फोटो के पीछे भेजना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, हमें यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, फॉर्मेट में भी देखिए अरेंज का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर पेज लेआउट में जाएंगे तब भी देखिए यहाँ पर आपको अरेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए दो ऑप्शन है, एक लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड, दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, है ना। अब ब्रिंग फॉरवर्ड से या सेंड बैकवर्ड ऑप्शन से क्या होगा देखिए, तो जैसे मैं चाहता हूं मान लीजिए कि मुझे इस शेप को पीछे भेजना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का यूज करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमें जो यहाँ पर फोटो थी उस फोटो को फ्रंट में लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज करेंगे। अब ये कैसे काम करता है देखिए इसको समझते हैं। देखिए एक बात आपको मैं और यहाँ बताना चाहूंगा, देखिए अगर हम चाहें यहाँ से देखिए तो हम इस शेप को सिलेक्ट करके पीछे तो भेज सकते हैं, बट अगर हमें फोटो को सिलेक्ट करके फ्रंट में लाना हो तो हम इस फोटो को सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वो फोटो तो इस शेप के पीछे है, तो अब हम उस फोटो को कैसे सिलेक्ट करें देखिए, तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए मिलता है, ये सिलेक्शन पैन। अगर हम इस सिलेक्शन पैन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए साइड में हमारे सामने देखिए सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी, यानी कि सिलेक्शन पैन हमारे सामने ओपन होता है। और इसमें देखिए यहाँ पर देखिए हमें दो देखिए ऑप्शन मिले, दो ऑब्जेक्ट है देखिए, तो यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट हमारे सामने यहाँ भी शो हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ से पिक्चर 1 पे क्लिक करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें पिक्चर देखिए सबसे पहले इंसर्ट की गई थी, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा है। अगर आप ओवल पर क्लिक करेंगे देखिए, तो यहाँ देखिए हम लोग का शेप कौन सा, ये ओवल शेप सिलेक्ट हो जा रहा है ना। तो यहाँ से क्या है देखिए, हम यहाँ से पिक्चर को भी देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ से ओवल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए देखिए मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, मुझे पिक्चर को लाना है फ्रंट में, तो हम क्या करेंगे देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन जाएंगे, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको फोटो नहीं दिखाई दी तो आप यहाँ से करेंगे क्या करेंगे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। देखिए ये फोटो देखिए हमारे सामने यहाँ पर आ गई। अभी देखिए मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड करके देखिए मैंने फोटो को वापस से फिर पीछे भेज दिया। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए इस फोटो को फ्रंट में चाहिए, देखिए तो पहले हमने क्या किया था कि फोटो को हम लोग क्या किए थे, फ्रंट में लाए थे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम इस शेप को पीछे भेज सकते हैं, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंड बैकवर्ड ऑप्शन जाएंगे, यहां से एक बार करेंगे सेंड टू बैक। इससे अगर नहीं हो पाता तो हम दूसरा ऑप्शन भी अप्लाई कर देंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। देखिए जो हम लोग का शेप है देखिए ये फोटो के पीछे पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये सेंड बैकवर्ड एंड सेंड
फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। और अगर कहीं पर हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ से सिलेक्शन पैन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसे क्लोज किया, देखिए यहीं से ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अरेंज नाम के ग्रुप में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो देखिए मिलता है अलाइन का। अलाइन यानी कि अलाइनमेंट, जिसके बारे में आप सभी को पहले से पता है, जैसे कि आप इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या फिर सेंटर, या फिर टॉप है इसमें, मिडिल है, या फिर बॉटम अलाइनमेंट का भी इसमें ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए फिर हम आगे देखिए बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा मिलता है यहाँ पे ग्रुप का। अब हम इस ग्रुप ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि हमने इस शेप के अंदर, सर्कल के अंदर इस फोटो को देखिए प्रॉपर तरीके से देखिए बिल्कुल सेट अच्छे से, इसको देखिए मैंने मैक्सिमम इसका जितना देखिए साइज हो सकता है उतने साइज पर देखिए इसे मैंने अरेंज कर लिया। अब मान लीजिए हमें इस फोटो को लेफ्ट राइट कहीं भी अप डाउन शिफ्ट करना है, या मान लीजिए मुझे इनका कुछ साइज चेंज करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए मैं यहां से इस शेप को सिलेक्ट करके मैं शेप का देखिए साइज छोटा करूंगा, देखिए तो फोटो देखिए बड़ी है, अब हमें फोटो का भी साइज क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, और फिर से हमको इस साइज के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, या अगर मान लीजिए देखिए इसे मुझे देखिए मान लीजिए पूरा प्रॉपर तरीके से सेट है ये, इनको अगर मुझे मूव करना, देखिए तो पहले मान लीजिए मैं फोटो को मूव करूं तो दोबारा से मैं टेक्स्ट ये शेप को इसके ऊपर ला करके मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इनको अगर मूव कराऊं या मैं इनका साइज वगैरह कुछ घटाऊं बढ़ाऊं तो दोनों का एक साथ चेंज हो, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ये ग्रुप का। देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए पहले हम फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करें, देखिए मैंने फोटो को सिलेक्ट किया तो फोटो सिलेक्ट हो गई, शेप को देखिए सिलेक्ट किया, देखिए शेप सिलेक्ट हो गया, यानी कि एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो पाता है। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैंने शेप को सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल बटन का यूज करके देखिए हमने क्या किया, फोटो को सिलेक्ट किया, दोनों देखिए चीजें सिलेक्ट हो गई। अब क्या करना है, मुझे ग्रुप में जाना है, और ग्रुप के अंदर देखिए एक ऑप्शन है ग्रुप का, दूसरा क्या देखिए लिखा है अनग्रुप का। यानी कि अगर देखिए हम यहाँ से इस ग्रुप वाले ऑप्शन पर देखिए क्लिक करेंगे, देखिए तो क्या हुआ, देखिए ये देखिए पूरा देखिए एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए चाहे आप यहाँ से किसी फोटो को सिलेक्ट करिए तब भी देखिए पूरा सिलेक्ट होगा, या हम देखिए शेप को सिलेक्ट करेंगे तब भी देखिए एक साथ पूरा ये सिलेक्ट हो जाता है। अब देखिए जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया और इसका साइज अगर देखिए हम यहाँ से देखिए थोड़ा देखिए छोटा करें, देखिए तो क्या हो रहा है, मैं शेप का देखिए केवल मैं सर्कल का साइज छोटा कर रहा हूं, देखिए उसके साथ में देखिए फोटो का साइज भी देखिए अपने आप से छोटा हो रहा है। और अगर देखिए इसको देखिए हम कहीं भी देखिए मूव करेंगे, देखिए तब भी देखिए क्या देखिए हो रहा है, एक साथ देखिए मूव हो रहा है। अगर देखिए इसे मैं यहाँ से कॉपी करा कर देखिए पेस्ट करूं, देखिए तब भी देखिए उसके साथ में देखिए ये दोनों एक साथ देखिए कॉपी पेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जब इसे हम ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे तब देखिए क्या होगा, हम अगर इनका साइज बढ़ाएंगे या हम इनको कहीं भी देखिए मूव करेंगे या साइज कम करेंगे, देखिए एक साथ देखिए दोनों का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, शेप का भी और फोटो का भी। ओके स्टूडेंट्स, वापस से देखिए अगर आपको इसे अनग्रुप करना हो, मान लीजिए दोनों को फिर से आपको अलग अलग करना हो, तो आप क्या करेंगे, इसे फिर से सिलेक्ट करिए और ग्रुप में जाने के बाद देखिए यहीं पर हमें ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ये अनग्रुप का। अनग्रुप ऑप्शन पे देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए तो ये देखिए दोनों देखिए क्या हो गया, अब देखिए दोनों देखिए फिर से सेपरेट सेपरेट दोनों अलग हो गए। आप इस शेप को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, शेप अलग डिलीट हो जाएगा। फोटो को अगर आप डिलीट करना चाहेंगे देखिए तो हम यहाँ से फोटो को अलग ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन देखिए इसी में देखिए अरेंज नाम के ग्रुप में हमको मिलता है कौन सा, ये रोटेट। रोटेट मीन्स जैसे हम ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पे या अपने अकॉर्डिंग जरूरत के अकॉर्डिंग इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, रोटेट ऑप्शन पे क्या देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे देखिए लिखा है यहाँ पे क्या, फ्लिप, पहले देखिए मैं बात करता हूँ, देखिए लिखा रोटेट लेफ्ट पे 90 डिग्री या फिर राइट पे 90 डिग्री। तो देखिए जैसे मैंने इसको जाके देखिए लेफ्ट पे देखिए 90 डिग्री देखिए रोटेट किया, देखिए ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। अगली बार फिर देखिए इसको मैंने लेफ्ट पे 90 डिग्री देखिए रोटेट किया, देखिए तो पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया। उसके बाद एक बार देखिए और मैंने किया, देखिए तो फिर देखिए 90 डिग्री रोटेट हो गया। और अगर मैं इसको एक बार देखिए और यहाँ से लेफ्ट पे 90 डिग्री देखिए रोटेट करूँ तो पूरा देखिए 360 डिग्री रोटेट होकर के ये फोटो वापस से उसी पोजीशन में आ गई। ऐसे ही हम इसे लेफ्ट पे रोटेट कर सकते हैं या फिर इसे हम यहाँ से राइट पे रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट हमें यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है मोर रोटेशन ऑप्शंस का। अगर यहाँ जाएंगे देखिए तो आप इस फोटो को देखिए जितने डिग्री आप चाहे, देखिए जैसे 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, देखिए मैंने यहाँ पे ये इसको देखिए मैंने किया 15 डिग्री। ओके क्या देखिए, तो देखिए सिर्फ 15 डिग्री पर रोटेट हो रही है। वापस से यहाँ देखिए मैं आ गया और मोर रोटेशन पे गया, देखिए अगर मैं इसको देखिए नीचे देखिए जाऊंगा, देखिए तो देखिए माइनस में देखिए चली जाएगी। देखिए जैसे ये देखिए माइनस में 15 डिग्री देखिए इसे मैंने रोटेट किया, देखिए तो ये देखिए यहाँ से ये पहले तो देखिए वापस से उसी पोजिशन पे आ गई। उसके बाद देखिए मैं यहाँ देखिए आता हूँ वापस से, देखिए और देखिए अगर आगे देखिए तो माइनस में देखिए यहाँ से ये 15 डिग्री क्या देखिए, तो यहाँ से देखिए मैं इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ लेफ्ट में या फिर राइट में। उसके बाद देखिए वापस से देखिए मैं इसका अगर चाहूँ, देखिए यहाँ से हम लोग इसकी हाइट फिट यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसका साइज अरेंज करने के लिए आपको पता है आप यहाँ से इसे खुद से अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए मैं देखता हूँ फिर हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ देखिए क्या मिलता है, ये फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजेंटल। अब इस फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजेंटल ऑप्शन से क्या होगा, देखिए
फ्लिप वर्टिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए एक ट्रायंगल देखिए बना दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको वर्टिकली देखिए मूव करेंगे देखिए तो जो ट्रायंगल ऊपर को बना है देखिए वही ट्रायंगल नीचे को दिखेगा। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखिए मूव करेंगे देखिए जो ट्रायंगल यहाँ पर राइट में बना लेफ्ट को बना है वही ट्रायंगल देखिए आपको राइट में दिखता है। यानी कि अगर इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे वर्टिकली करेंगे देखिए तो टॉप वाला एरिया देखिए बॉटम में आ जाएगा एंड बॉटम वाला एरिया टॉप में आ जाएगा। वापस से देखिए इसे मैंने फिर से किया फ्लिप वर्टिकल देखिए वापस से फोटो अपनी उसी पोजीशन में आ गई। ऐसे ही देखिए यहीं पर ऑप्शन देखिए लिखा होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको देखिए मैंने देखिए क्लिक कर देखिए तो फोटो देखिए लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में देखिए मूव हो गई। और वापस से देखिए दोबारा फिर देखिए मैंने क्लिक कर देखिए तो फिर से वैसे जैसे हम लोग देखते हैं मिरर के सामने हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उसी तरह से देखिए फोटो हमारी ये मूव हो जाती है। तो ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हम लोग के, पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, अलाइनमेंट, ग्रुप एंड रोटेट, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं हमको अरेंज नाम के ग्रुप के अंडर में। इसके बाद देखिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो देखिए हम लोग का यहाँ पर लिखा होता है क्या, पेज सेटअप ग्रुप। देखिए पेज लेआउट में यहीं पर देखिए हमको एक पेज सेटअप नाम का ग्रुप भी मिल जाता है। अब इस पेज सेटअप ग्रुप के ऑप्शन से क्या होता है देखिए हम लोग इनके बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में देखिए बताया गया कि बाय यूजिंग दिस ऑप्शन यूजर कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग सेटिंग बिफोर प्रिंटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी कि हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स की हम लोग प्रिंटिंग की सेटिंग्स आप इस ऑप्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें देखिए जैसे हमें यहाँ पर पेज मार्जिन मिलता है, ओरिएंटेशन मिलता है, साइज मिलता है, कॉलम मिलता है, इसके अलावा ब्रेक है, लाइन नंबर, हाइफिनेशन, अलग अलग ऑप्शन है। हम इनके बारे में देखिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं यहाँ पर, ये इनको समझने के लिए देखिए मैंने क्या किया, अपने पास एक देखिए डॉक्यूमेंट लिखा जिसमें सपोज मान लीजिए देखिए मैंने ये 12 पैराग्राफ्स लिखे। अब 12 पैराग्राफ्स देखिए लिखने पर हमें देखिए दिखाई दे रहा है कि हमारा जो डेटा है वो देखिए एक पेज से थोड़ा देखिए एक्स्ट्रा देखिए हो जा रहा है, देखिए दूसरे पेज में देखिए पहुंच जा रहा है। ठीक है, जबकि जैसे आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें कोई एप्लीकेशन लिखना हो या कोई लेटर लिखना हो तो नॉर्मली वो एक ही पेज के अंदर रहना चाहिए, है ना। तो अब मैं चाहता हूं देखिए जैसे ये पूरा मुझे एक ही पेज में लाना है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमको देखिए 2 पैराग्राफ और ये 2 लाइनें देखिए एक्स्ट्रा हैं जो देखिए हमारी कहाँ पहुंच जाती हैं, सेकंड पेज पे। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि ये सारा डेटा हमारा इसी एक पेज में आ जाए। जबकि हम इस फर्स्ट पेज में अगर देखेंगे देखिए तो हमको यहाँ पर टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, इसके अलावा देखिए बॉटम में देखिए काफी ज्यादा देखिए हमें इसमें स्पेस दिखाई दे रही है। तो अगर हम इस स्पेस को कवर कर लें तो शायद हमारा जो डेटा ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में पहुंच रहा है, ये हो सकता है इसी पेज में रह जाए, है ना, इसी पेज में पूरा आ जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन तो देखिए हमारे पास यही है कि हम इस मार्जिन को कम कर सकते हैं। अब हम इस मार्जिन को कैसे कम करेंगे देखिए, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, मार्जिन का। इस मार्जिन ऑप्शन पे जाएंगे देखिए तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए क्या देखिए सेलेक्ट है इसमें, ये नॉर्मल। नॉर्मल पोजीशन में क्या देखिए होता है, देखिए दिखा रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर की स्पेस लेफ्ट से है, टॉप से है, 2.5 सेंटीमीटर की स्पेस बॉटम से है, ऐसे ही लेफ्ट से और राइट से 2.5 सेंटीमीटर की स्पेस है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, नैरो। अगर हम इस नैरो ऑप्शन का देखिए यूज करेंगे देखिए तो स्पेस देखिए दिखा रहा है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कितनी हो जाएगी, 1.27 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल ऑप्शन के कंपैरिजन में जस्ट हाफ। तो इस पर देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए नैरो ऑप्शन देखिए मैंने सिलेक्ट किया देखिए तो अपने आप से देखिए हमारा डेटा देखिए जो कि काफी ज्यादा देखिए 2 पैराग्राफ अभी देखिए हमारे एक्स्ट्रा थे यहाँ पर सेकंड पेज से, जो कि देखिए इंक्लूड होकर के कहाँ आ गए, इसी फर्स्ट पेज में। बस सिर्फ ये 2 लाइंस देखिए बच रही जो अभी नेक्स्ट पेज पे जा रही हैं। इसके अलावा देखिए हम देखते हैं मार्जिन में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अगला क्या लिखा, मॉडरेट। इसमें क्या होगा देखिए टॉप बॉटम से स्पेस 2.5 सेंटीमीटर की रहेगी और लेफ्ट राइट से स्पेस लगभग देखिए 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रहती है। देखिए तो अभी देखिए हमारा डेटा काफी दूर तक पहुंच जाता है। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन देखिए लिखा वाइड। वाइड यानी कि काफी ज्यादा देखिए इसमें स्पेस रहेगी। देखिए यहाँ पर टॉप बॉटम से 2.5 सेंटीमीटर और लेफ्ट राइट से देखिए 5 सेंटीमीटर से देखिए ज्यादा स्पेस देखिए हो जाएगी। देखिए तो हम लोगों का जो डेटा देखिए पहले क्या था, सिर्फ 2 पैराग्राफ देखिए हम लोग के पहुंचते थे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ देखिए लगभग 5 से 6 पैराग्राफ हमारे अब सेकंड पेज पे पहुंच जा रहे हैं। तो और अगर आपको इस मार्जिन को और कम करना, देखिए मिरर्ड का ऑप्शन देखिए, जैसे आपकी जो कि जो है फ्रंट और बैक पेजेस जब हमको प्रिंट आउट निकालने हो उसके लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पर मिरर्ड का ऑप्शन है। या फिर डिफॉल्ट जो ऑफिस 2003 के लिए होता था देखिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आपको कुछ अपने आप से स्पेस सेट करनी दिखे तो हम कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे जाएंगे और अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है देखिए स्पेस काफी ज्यादा है। देखिए तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से 1 लिखा, टॉप से 1 सेंटीमीटर, बॉटम से 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट से भी और राइट से। देखिए मैंने हर तरफ से देखिए यहाँ पर स्पेस देखिए कितनी इसमें बता दी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से ये केवल 1 सेंटीमीटर की। अब देखिए हमने ओके किया, देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डेटा देखिए दूसरे पेज में पहुंच रहा था वो देखिए सारा इसी पेज में आ गया। और अगर हम चाहें देखिए यहाँ पर तो अभी देखिए हम इसमें एक पैराग्राफ कम से कम और अभी देखिए एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, वो भी हमारा इसी फर्स्ट पेज में देखिए आ जाएगा, प्रिंट आउट निकालने पर दिख जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स दूसरा ऑप्शन देखिए हम लोग के सामने देखिए होता है यहाँ पे ये ओरिएंटेशन का।
अब देखिए इस ओरिएंटेशन ऑप्शन की हेल्प से क्या होगा, देखिए तो जैसे अभी देखिए मैं अपना अगर देखिए इस पेज का मैं प्रिंट आउट निकालूं, देखिए तो हमें देखिए दिखा रहा है कि ये टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से देखिए नीचे लेंथ के अकॉर्डिंग देखिए हमें दिखाई दे रहा है, ये उस पूरे पेज में प्रिंट हो रहा है। कभी कभी आप देखते हैं जैसे हम लोग का पेपर जो है जो प्रिंट आउट निकाला गया होता है वो उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग में देखिए ज्यादा प्रिंट होता है ना, तो देखिए उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा है, ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में जाएंगे, देखिए यहाँ पर पोर्ट्रेट भी लिखा है, दूसरा क्या देखिए लिखा है ये लैंडस्केप। तो अगर देखिए हम यहाँ से पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, देखिए तो हमारा पेज देखिए ऊपर से देखिए नीचे विड्थ के अकॉर्डिंग दिख रहा है। अगर हम लैंडस्केप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देखिए तो क्या दिखा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट विड्थ के अकॉर्डिंग देखिए हमें दिखाई देता है। तो जैसे देखिए मैंने लैंडस्केप देखिए सिलेक्ट किया, देखिए तो दिखा रहा है देखिए प्रिंट करने पर हमारा पेज देखिए अब ये इधर को लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वापस से अगर देखिए हम पोर्ट्रेट लगाएंगे, देखिए पोर्ट्रेट मोड में रहेगा। यानी कि आपको अपने जो प्रिंट आउट निकालना है वो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना है या फिर आपको लैंडस्केप मोड में प्रिंट करना, वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा, वो देखिए यहाँ पे लिखा होता है पेपर साइज का। यानी कि जब आपको अपने किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आप कौन सा पेपर यूज करते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग प्रिंट आउट निकालने के लिए अक्सर करके A4 पेपर का यूज करते हैं, तो हम यहाँ से A4 पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लेटर पेपर या लीगल पेपर जो भी कोई पेपर यूज करना है तो आप यहाँ से अपने पेपर का साइज प्रिंट करने से पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि साइज ऑप्शन से क्या है, आपको पेपर का साइज सिलेक्ट करना है कि कौन से पेपर पर आपको प्रिंट आउट निकालना है। ओके इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें मिल जाता है यहाँ पर ये कॉलम्स का। तो अब कॉलम ऑप्शन से क्या होता है, जैसे आप देखते हैं न्यूज़पेपर में या बुक्स में, कई कई बुक्स में या मैगजीन्स वगैरह में क्या होता है, डेटा हम लोगों का अलग अलग कॉलम्स में लिखा गया होता है। तो कॉलम्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर ये कॉलम का देखिए ऑप्शन दिया है और इसमें जैसे देखिए यहाँ पर क्या देखिए लिखा भी है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। जैसे अभी देखिए 1 कॉलम देखिए सिलेक्ट है, अगर देखिए हम 2 कॉलम देखिए सिलेक्ट करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा डेटा देखिए जो दिखा रहा प्रिंट आउट निकाला जाएगा वो देखिए पहले ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ से देखिए सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे लिखते लिखते जाएंगे सारे पैराग्राफ जब लिखेंगे हम, यहाँ देखिए एंड में देखिए ऐसे पहुंचेंगे फर्स्ट पेज के लास्ट में, देखिए तो ये फर्स्ट कॉलम एंड हो गया और यहीं से देखिए हम लोग का ये सेकंड कॉलम स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ऐसे देखिए सारा डेटा हमें ये लिखा मिल जाता है। 2 कॉलम के बाद अगर आप चाहते हैं बढ़ाना, देखिए कॉलम 3 करना चाहते हैं, देखिए तो आप यहाँ से 3 कॉलम सेलेक्ट कर, देखिए तो हमारा डेटा देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 कॉलम से हमें ऐसे दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए इसमें एक ऑप्शन देखिए लिखा लेफ्ट का, अगर आप लेफ्ट ऑप्शन देखिए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि लेफ्ट वाले कॉलम का देखिए साइज क्या होता है, छोटा होता है और राइट वाले कॉलम का देखिए साइज यहाँ पर बढ़ जाता है। ऐसे आप कॉलम में जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक राइट ऑप्शन लिखा होता है, अगर आप देखिए राइट ऑप्शन को देखिए सिलेक्ट करेंगे, देखिए तो क्या होगा, राइट वाले कॉलम का देखिए साइज छोटा हो जाएगा, लेफ्ट वाले कॉलम का साइज यहाँ पर ये बढ़ जा रहा। तो यहाँ पर ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग है कि हमको अपना डेटा 1 कॉलम में लिखना है, 2 कॉलम में या फिर 3 कॉलम में। 2 कॉलम वगैरह और 3 कॉलम वगैरह का यूज कहाँ पे होता है, अक्सर करके आप देखते हैं मैगजीन वगैरह जो प्रिंट की जाती है, मैगजीन वगैरह लिखते समय तो वहां पर 2 कॉलम वगैरह बना करके लिखा जाता है या 3 कॉलम बना करके लिखा जाता है। अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए मुझे 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम का ऑप्शन मिल रहा है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 3 से अगर अधिक कॉलम्स बनाने हो, देखिए तो फिर उसके लिए क्या होता है, देखिए यहीं पर हमें कॉलम्स में ऑप्शन क्या मिलेगा, ये मोर कॉलम का। मोर कॉलम ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए तो यहाँ पर लिखा होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम्स रखने हैं, आप यहाँ पर वो भी इसमें देखिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम में 3 लिखा है, अगर आप कर देंगे 4 तो यहाँ देखिए आपको देखिए प्रीव्यू देखिए दिखा रहा है, इस प्रीव्यू में देखिए 4 कॉलम्स बन गए। 5 कॉलम कर देंगे, देखिए तो यहीं पर क्या हो जाएगा, 5 कॉलम बन जाएंगे। बट जब 4 और 5 अगर आप कॉलम बनाएंगे, देखिए तो क्योंकि क्या हम लोग के पेज का तो साइज क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इनका आपको साइज देखिए छोटा पड़ता है, यानी जितने देखिए हम कॉलम बढ़ाते जाएंगे उतने देखिए कॉलम का साइज यहाँ पर क्या होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, अगर देखिए हम कम कॉलम देखिए बनाएंगे जैसे 2 या 3, देखिए तो इनका साइज यहाँ पर ये काफी एक्स्ट्रा देखिए रहता है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन देखिए जैसे हमने 3 कॉलम लिखा एंड ओके किया, देखिए तो अभी देखिए यहाँ पर 3 कॉलम देखिए हमारे सामने बने हैं और इन तीनों कॉलम्स का देखिए साइज बिल्कुल इक्वल रहता है। और इनके अलावा देखिए इनके जो बीच की जो स्पेसेस है, अगर हमें इस स्पेस को सेट करना हो, मतलब जैसे आप देख रहे हैं काफी ज्यादा देखिए इसमें स्पेस वेस्ट हो रही है, मैं चाहता हूँ इस स्पेस को कवर करना, देखिए तो कॉलम में जाएंगे, यहीं पर देखिए लिखा होता है ये मोर कॉलम और यहाँ पर देखिए स्पेसिंग ऑप्शन देखिए लिखा है। अगर आप चाहें तो इस स्पेस को देखिए यहाँ से कम कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इसे मैंने कितना किया 0.5 सेंटीमीटर, देखिए तो इनके बीच की स्पेस काफी कम हो गई। और अगर आप चाहें देखिए तो इसे और भी कम कर सकते हैं, बट जैसे देखिए इसको जब देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, देखिए ये
ज्यादा देखिए इसको, देखिए जब मैंने देखिए कम किया, जैसे कि मैंने इसको देखिए सिर्फ कितना कर दिया 0.2 सेंटीमीटर, देखिए तो यहाँ पर देखिए कुछ लाइंस देखिए लग रहा है जैसे से एक ही में लिखी हैं। तो फिर एक ऑप्शन देखिए ये भी होता है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए लाइन बिटवीन लिखा होता है, अगर आप इस लाइन बिटवीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे देखिए, तो इनके बीच में देखिए एक सेपरेट करने की देखिए लाइन इंसर्ट हो जाती है। रिमूव करना हो आप यहीं से लाइन बिटवीन को रिमूव कर दीजिए, और मिनिमम 0.5 सेंटीमीटर की देखिए स्पेस हमें देनी ही पड़ेगी, तभी हमें कॉलम्स देखिए अच्छे से थोड़ा सा सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे जितना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी एक कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो बीच में कॉलम है इसकी मुझे विड्थ बढ़ानी है, या मुझे फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, देखिए तो यही मोर कॉलम में जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए सेलेक्ट है, देखिए देखिए इक्वल कॉलम विड्थ अभी देखिए सेलेक्ट है, देखिए तो सभी कॉलम की विड्थ देखिए यहाँ पर इक्वल है, और इसे देखिए हमारे पास देखिए चेंज करने का ऑप्शन देखिए नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, इक्वल कॉलम विड्थ को देखिए अनसेलेक्ट किया, अब देखिए हम यहाँ से फर्स्ट कॉलम की विड्थ अगर चाहे देखिए तो बढ़ा सकते हैं, देखिए और देखिए जब हम फर्स्ट कॉलम की विड्थ देखिए बढ़ाएंगे देखिए तो अपने आप से देखिए क्या होगा, बाकी दोनों कॉलम्स की विड्थ ये कम होती जाएगी। देखिए फर्स्ट कॉलम की विड्थ मैंने कर दी 7.5 सेंटीमीटर, तो बाकी देखिए जो सेकंड कॉलम है थर्ड कॉलम है इनकी देखिए विड्थ क्या हो गई 5.05 सेंटीमीटर, देखिए जो कि अपने आप से देखिए कम हो गई। वापस से देखिए हम इसी कॉलम ऑप्शन पे गए, मोर कॉलम पे गए, देखिए मैंने क्या किया, इनकी विड्थ को इक्वल कॉलम विड्थ को सिलेक्ट किया, देखिए तो सभी कॉलम की विड्थ देखिए बिल्कुल एक पैरेलल हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स में डेटा टाइप कर सकते हैं। वापस से पूरे को एक कॉलम में कन्वर्ट करना हो देखिए तो कॉलम में गए, वहीं से देखिए मैंने वन देखिए सिलेक्ट किया, पूरा डेटा हमारा एक कॉलम में आ गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आता है ये ब्रेक का। ब्रेक का देखिए नाम दिखा रहा है इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक। अब देखिए इसका क्या यूज है, देखिए अगर हम यहाँ जाएंगे पेज ब्रेक में देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए ब्रेक में हमें मिलता है पेज ब्रेक, जिसके बारे में आप सभी लोग पहले जानते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर्सर देखिए मैं अपना प्लेस करता हूँ फोर्थ कॉलम की फर्स्ट लाइन में, और अगर देखिए मैं ब्रेक में जाके यहाँ से पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा देखिए तो क्या था, जैसे आपने देखा था इंसर्ट में जाने पर भी पेज ब्रेक का ऑप्शन था, तो इससे क्या था कि हम लोगों का पेज ब्रेक हो जाता है और टेक्स्ट अपने आप से नेक्स्ट पेज पे देखिए पहुंच जाता है। तो ऐसे देखिए मैं पेज लेआउट में जाता हूँ और यहाँ से मैं ब्रेक पे देखिए क्लिक करूंगा और पेज ब्रेक कराऊंगा, देखिए तो क्या हो रहा है, सब कुछ अपने आप से ये नेक्स्ट पेज पे देखिए पहुंच रहा है। वापस से देखिए मैंने कंट्रोल जेड किया, वापस आ गया इसी पेज पे। दूसरा देखिए एक ऑप्शन देखिए इसी में देखिए मिलता है कॉलम ब्रेक का। अब इस कॉलम ब्रेक ऑप्शन से क्या होगा, देखिए इसको समझने के लिए देखिए पहले मुझे मान लीजिए करना क्या है, डेटा मान लीजिए मुझे दो कॉलम में देखिए लिखना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे देखिए अभी मान लीजिए देखिए मैंने सिर्फ तीन कॉलम्स देखिए लिखे, तीन पैराग्राफ देखिए लिखे। अब अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए लिखूंगा तो वो क्या होगा, इसके नीचे लिखेगा, और फिर 3 4 5 जब ये पूरा हम लोग का पेज फुल हो जाएगा तब हमारा डेटा कहाँ से आएगा, अगले कॉलम से आएगा। बट मैं चाहता हूं मान लीजिए कि जैसे यहां पर मैंने क्या किया, देखिए इस तरह से देखिए मैंने क्या किया, देखिए ये चार कॉलम देखिए लिख लिए। अब मैं चार कॉलम लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि हम लोगों का अगला जो कॉलम बने यहीं तक लिखने के बाद हमारा अगला कॉलम यहां से टाइप होने लगे। मुझे इसको यहां तक लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम मुझे यहां से स्टार्ट करना है, यानी कि मुझे यहां से कॉलम को ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक में जाएंगे, देखिए यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन देखिए दिखा दे रहा है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको सीधे यहाँ से नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर हूँ अभी पेज के लास्ट में, हमारा कर्सर है, हमने कॉलम देखिए ब्रेक के देखिए तो अपने आप से कहाँ पहुंच गए, नेक्स्ट अगले कॉलम में। और यहाँ पर जब देखिए मैं कुछ लिखूंगा, जैसे कि देखिए मैंने मान लीजिए 4 कॉलम्स देखिए लिखे, तो वो देखिए वो भी देखिए इनके बिल्कुल पैरेलल में ऐसे ही आ गए। अब आप चाहते हो नीचे मान लीजिए पूरा एक लिखना, पूरा एक बना के लिखना एक ही कॉलम में, तो उसके लिए क्या है, आप इंसर्ट जाके टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करके यहाँ से आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो और पूरा कॉलम आप यहाँ पे सिंगल एक बना सकते हैं। यानी कि जैसे कभी कभी क्या रखना है, मुझे मान लीजिए स्टार्टिंग में ऊपर दो कॉलम में लिखना है और नीचे मुझे केवल एक कॉलम बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से कॉलम ब्रेक का यूज कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम ब्रेक ऑप्शन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें मिलता है मुझे टेक्स्ट रैपिंग। अब देखिए इस टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन से क्या होगा, इसको देखिए समझने के लिए पहले मैंने वन कॉलम लगा दिया और इस पूरे डेटा को देखिए मैंने डिलीट किया। आप देखते हैं जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिखूं और देखिए मैंने यहाँ से मुझे जाना है नेक्स्ट लाइन में, देखिए मैंने एंटर किया, देखिए तो इसके बाद देखिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के देखिए बीच में काफी ज्यादा स्पेस रहती है। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कुछ लिखूं तो दो लाइन के बीच में स्पेस थोड़ा कम रहे, तो इसके लिए आपने सीखा था हम लोग शिफ्ट के साथ में एंटर करते हैं, तो शिफ्ट साथ में एंटर करने पर देखिए स्पेस यहाँ पर देखिए काफी कम आती है ना। तो जो हम लोग शिफ्ट साथ में एंटर करते हैं वही सेम ऑप्शन देखिए यहाँ पे हम लोग का काम करता है, कौन सा, टेक्स्ट रैपिंग। यानी कि अगर आप टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पर देखिए क्लिक करेंगे देखिए तो क्या होगा, आपका टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से देखिए लिखने लगेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हो आप शिफ्ट प्लस एंटर ही शॉर्ट की होती है किसकी, टेक्स्ट रैपिंग को ब्रेक करने की। देखिए टेक्स्ट रैपिंग को ब्रेक करते हैं देखिए तो अपने आप से देखिए यहाँ से ये एक लाइन देखिए इसमें बीच में इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अब हमें इसी ब्रेक में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है ये सेक्शन ब्रेक करने का। सेक्शन ब्रेक करने से क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए आप चाहते हो, देखिए इसको समझने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे कुछ देखिए मैंने पैराग्राफ्स लिखे, जैसे कि आर एंड लिखा एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 120 पैराग्राफ्स। तो देखिए 120 पैराग्राफ्स देखिए जो हमारे लिख करके आते हैं वो देखिए कितने पेजेस में लिख के आ रहे हैं, कम से कम इससे हमारे 10 पैराग्राफ्स देखिए बन जा रहे हैं। ठीक है,
सॉरी 10 पैराग्राफ के देखिए 13 यहाँ पर देखिए हमारे पेजेस ये बन जाते हैं। अब इन 13 पेजेस में आपसे मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पर इसमें आपको अलग अलग पार्टीशंस करने हैं, तो अलग अलग पार्टीशंस करने को ही हम कह सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ब्रेक करना। देखिए अभी जो हम लोगों का डॉक्यूमेंट है ये पूरा एक ही सेक्शन में डिवाइड होता है, सारे पेजेस यहाँ पर हम लोग के एक ही सेक्शन में आते हैं, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे देखिए इसके लिए, जहां कहीं से भी देखिए हमें सेक्शन को डिवाइड करना, जैसे देखिए मैं यहाँ पर फोर्थ वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देखिए मैं कर्सर को रखता हूं और ब्रेक ऑप्शन जाता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्शन ब्रेक और देखिए क्या लिखा है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। यानी कि ये बिल्कुल हमारे टेक्स्ट को क्या करेगा, दो पार्टीशंस में डिवाइड कर देगा और जो दूसरा सेक्शन होगा वो कहां से आएगा, देखिए सीधे नेक्स्ट पेज से। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने कंट्रोल जेड के देखिए वापस यहाँ आ गए। अब इसी में देखिए दूसरा देखिए ऑप्शन देखिए दिखा रहा है, देखिए क्या कंटिन्यूअस। अगर आप इस कंटिन्यूअस को ब्रेक करेंगे देखिए तो क्या होगा कि देखिए लिखा है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए हमारा पैराग्राफ वहीं से लिखा है, एक भी देखिए लाइन आगे पीछे नहीं होता है। बट हुआ क्या यहाँ पर, ये जो स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ हैं ये अलग सेक्शन में आ गए और जो इसके बाद के जो लिखे हैं पैराग्राफ्स ये सब क्या हो गए हैं, अलग सेक्शन में। यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में दो अलग अलग सेक्शन डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऐसे ब्रेक में देखिए तीसरा ऑप्शन लिखा तो इवेंट पेज का, यानी कि देखिए अगर आप इससे सेक्शन ब्रेक करेंगे देखिए तो क्या होगा, देखिए लिखा है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवेंट नंबर पेज। यानी कि अगर आप पेज नंबर 1 पे हैं तो 1 के बाद हमको इवेंट नंबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। तो अपने आप से ये सब कहां पहुंच जाएगा, सीधे पेज नंबर 2 पे। और अगर हम पेज नंबर 2 पर होंगे वहां से अगर हम पेज इवन पेज ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा, फिर पेज नंबर 2 पर जाने के बाद हमको इवन नंबर क्या मिलेगा, पेज नंबर 4, है ना। तो इसको हमें सीधे 2 के बाद सीधे कहां ले जाएगा, 3 पर नहीं, सीधे कहां ले जाएगा, पेज नंबर 4 पे। ऐसे इवन पेज कर सकते हैं या फिर यहीं से ऐसे हम ऑड पेजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है हमें यहाँ पर लाइन नंबर का। लाइन नंबर ऑप्शन से क्या होगा, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए अभी देखिए सिलेक्ट है ये नन। अगर आप यहाँ से कंटिन्यूअस देखिए लगा देंगे देखिए तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 1 पर देखिए नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 से लेकर के देखिए दिखा रहा हमें कि पेज फर्स्ट जो है इसमें देखिए यहाँ पर कितनी देखिए लाइंस लिखी है 38, है ना। तो उसका देखिए दिखा रहा पेज नंबर 2। यहाँ पर अगर आप पेजेस को लेकर कंफ्यूज हो तो देखिए मैं यहाँ पर पहले पेज नंबर्स देखिए इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे देखिए मैंने ये देखिए ऐड कर दिया और थोड़ा सा देखिए इनका मैंने यहाँ पर साइज भी देखिए इंक्रीज कर दिया। देखिए तो देखिए पेज नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर फर्स्ट पर देखिए 38 लाइंस लिखी है देखिए, तो पेज नंबर 2 पे देखिए पहुंचे तो 39 से देखिए स्टार्ट हो रहा है और 76 तक लिखी है। पेज नंबर 3 पर देखिए 77 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे यहाँ पर ये 114 तक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 4 पे 115 से लाइन नंबर स्टार्ट होता है। यानी कि एक से लेकर के कंटिन्यू देखिए लाइन नंबर्स लेकर के आते रहेंगे, जितने पेजेस हैं सभी पेजेस के साथ में। और अगर देखिए हम सबसे एंड में देखिए पहुंचेंगे तो पेज नंबर 13 तक देखिए पहुंचते पहुंचते देखिए टोटल इसमें 480 लाइंस लिखी हैं और अगर हम इसके आगे कुछ लिखेंगे तो 481 नंबर की लाइन ये होगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर लाइन नंबर देखिए लगाया है कौन सा, ये कंटिन्यूअस। अब इसी में देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि इससे क्या होगा, देखिए नंबरिंग हर पेज से देखिए रीस्टार्ट होगी। देखिए जैसे पेज नंबर 1 पे क्या था, 1 से लेके 38 तक लिखा था, बट अब देखिए जब हमने क्या किया पेज 2 पे देखिए पहुंचेंगे देखिए तो यहाँ भी हमें क्या दिखा रहा है, पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे देखिए पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 4 पर, हर पेज पर देखिए नंबरिंग रीस्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा देखिए ऐसे देखिए इसमें हमें एक ऑप्शन देखिए मिलता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन का, यानी कि अगर हम इस ऑप्शन को देखिए सिलेक्ट करेंगे देखिए तो क्या है, अभी देखिए हमारा डॉक्यूमेंट पूरा एक ही सेक्शन में देखिए डिवाइड है तो कहीं पर भी देखिए नंबरिंग रीस्टार्ट नहीं हो रही है। बट अगर देखिए मैं क्या करूं, यहां से हम इसी जगह देखिए कर्सर देखिए रखते हैं फोर्थ पैराग्राफ पे 16 लाइन 17 लाइन में और ब्रेक में गए देखिए यहां से हमने क्या किया, ये कंटिन्यूअस ब्रेक किया। देखिए कंटिन्यूअस ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, देखिए डॉक्यूमेंट देखिए हमारा यहाँ पे एक दूसरा देखिए सेक्शन आ जाएगा। देखिए अपने आप देखिए नंबरिंग क्या होगा, देखिए रिस्टार्ट होगी। जैसे कि आप जब लगाते हैं रीस्टार्ट ईच पेज तो जहां से पेज चेंज होता है वहां से नंबरिंग रीस्टार्ट होती है, और अगर आप लगाएंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन तो इससे क्या होगा, जहां से हमारा पेज क्या होगा, रीस्टार्ट होगा, सॉरी जहां से हम लोग का सेक्शन रीस्टार्ट होगा वहां से नंबरिंग रीस्टार्ट हो जाएगी। और अगर कंटिन्यूअस लगा लेंगे देखिए तो कंटिन्यू ऐसे लिख करके आती रहेगी। इसके अलावा देखिए इसमें एक ऑप्शन देखिए लिखा होता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अब इस ऑप्शन से क्या होगा, जिससे मान लीजिए आप चाहते हो कि पेज नंबर, ये जो हम लोग का पैराग्राफ नंबर 4 है जिसमें 17, 18, 19, 20 लिखा है, ये इस पैराग्राफ पे नंबरिंग हमको दिखाई ना दे तो आप यहां से लाइन नंबर में जाएंगे, देखिए लिखा होता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अगर हम इस ऑप्शन को देखिए सिलेक्ट करेंगे देखिए तो यहां से देखिए नंबरिंग हमारी ये रिमूव कर देता है। ऐसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में भी नंबरिंग ना दिखाई दे तो आप यहाँ पर लाइन नंबर जाइए, यहाँ से क्या करिए, इसे सप्रेस करिए, देखिए तो इस पैराग्राफ से भी देखिए लाइन नंबर रिमूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग को ये पेज ग्रुप वाले ऑप्शंस में इतने ऑप्शंस देखिए देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हमने यहाँ पर ये समझा, पेज का मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज ब्रेक करना, सेक्शन ब्रेक करना, कॉलम है,
साइज है और ये लाइन नंबर। इसके बाद देखिए हम लोग को नेक्स्ट ऑप्शन देखिए समझना है अभी प्रिंट सेटिंग से रिलेटेड एक और, जिसमें क्या है देखिए मान लीजिए आपको अलग अलग तरह के पेजेस को आपको प्रिंट करना हो तो उनको हम कैसे प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने देखिए 4 देखिए क्वेश्चंस दिए गए। क्या देखिए लिखा गया सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कई सारे पेजेस देखिए यहाँ पर आपने टाइप किए, ठीक है। जैसे कि हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें मान लीजिए बहुत सारे पेजेस लिखे हुए हैं। जैसे मैं वापस आता हूँ अपने इसी पेज में और यहाँ से देखिए मैं लाइन नंबर फिलहाल अभी नन करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर कोई भी देखिए लाइन नंबर हमें दिखाई नहीं देंगे। सेकंड पैराग्राफ में देखिए इसको भी देखिए नन किया, देखिए तो सेकंड सेक्शन से भी नंबर रिमूव हो गए, ठीक है। अभी देखिए हमारे इस डॉक्यूमेंट में क्या देखिए 13 पेजेस लिखे हैं। इसके बाद देखिए मैंने जैसे अभी यहीं पर देखिए क्या लिखा, फिर से आर एंड से 125 देखिए पैराग्राफ देखिए हमने और इंसर्ट कर दिया। देखिए तो हमारे पास देखिए जो टोटल पेजेस देखिए बन गए वो देखिए अब यहाँ पर देखिए कितने देखिए बन जाते हैं 26, है ना, ठीक है। अब हमें करना क्या है देखिए, मान लीजिए हमें इन पेजेस के प्रिंट आउट निकालने हैं। और कैसे इनके हमें प्रिंट आउट निकालने हैं, तो जैसे मान लीजिए कभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे सामने प्रिंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे। जैसे कि फर्स्ट क्या लिखा है कि आपको मान लीजिए क्या करना है, हाउ टू प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट विद 3 कॉपीज, यानी कि आपको सारे पेजेस के जितने भी हमारे पास देखिए पेजेस लिखे, जैसे कि हमारे पास कितने पेजेस दिखे लिखे ये 26 है ना, तो मुझे इन सभी 26 पेजेस के हमें प्रिंट आउट निकालने हैं। कितने, 3 कॉपीज निकालनी है। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन लिखा हाउ टू प्रिंट ओनली नंबर 4 ऑफ पेज, ओनली 4th नंबर पेज ऑफ डॉक्यूमेंट विद 5 कॉपीज, यानी कि हमारे पास इतने सारे पेजेस लिखे हैं उसमें से 26 पेजेस में से हमें केवल पेज नंबर 4 के 5 प्रिंट आउट्स निकालें। तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसके अलावा देखो लिखा है जैसे कि कह रहा हाउ टू प्रिंट पेजेस फ्रॉम 7 to 18 विद 2 कॉपीज, यानी कि मुझे पेज नंबर 7 से लेकर के पेज नंबर 18 तक के जो पेजेस हैं उनके हमें यहाँ पर दो प्रिंट आउट चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसके अलावा देखो लिखा हाउ टू प्रिंट रैंडम नंबर ऑफ पेजेस, जैसे कि मुझे पेज नंबर 1 प्रिंट करना है, फिर 1 के बाद 2 3 नहीं सीधे 4, 4 के बाद 5 एंड 9 13 18 19 एंड 22 विद 10 कॉपीज। इन नंबर्स के पेजेस के मुझे 10 प्रिंट आउट चाहिए। तो हम इनको कैसे प्रिंट करेंगे, इन सेटिंग्स को देखिए हम समझते हैं यहाँ पर प्रिंट के लिए। प्रिंट से पहले तो क्या करना देखिए हमें, अगर देखिए हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो, देखिए तो प्रिंट का हमें ऑप्शन कहाँ देखिए मिलता है, फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमें प्रिंट का देखिए कमांड मिलता है। हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए तो ये देखिए प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं और साइड में देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या दिखा रहा है, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि ये फर्स्ट पेज है, ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ, टोटल देखिए हमारे सामने ये 26 पेजेस हैं। अब हमें क्या करना देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए है हमारे पास वो देखिए क्या देखिए लिखा है कि हमें पहले किसको देखिए प्रिंट करना है, सारे पेजेस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, हाउ टू प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट विद 3 कॉपीज। तो हमें क्या करना देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि आप फाइल मेन्यू जाइए, वहां से प्रिंट ऑप्शन पे जाइए, या फिर देखिए इसकी शॉर्ट की क्या होती है Ctrl+P, है ना। देखिए जैसे हम क्या करते हैं अभी होम टैब में है, मान लीजिए हमने क्या किया देखिए, या तो हम फाइल में जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर हमारे पास क्या होता है यहाँ से Ctrl+P करते देखिए तो हमारे सामने देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया। अब इस प्रिंट ऑप्शन में देखिए, प्रिंट ऑप्शन पे पहुंच गए हम लोग। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि आपको प्रिंट सेटिंग्स में क्या करना है, यहां पर लगाना है प्रिंट ऑल पेजेस। क्या लगाना है आपको इसमें, प्रिंट ऑल पेजेस। और कॉपीज में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 3, देन प्रिंट बटन पर क्लिक करते ही आपका प्रिंट आउट यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए जैसे हमने क्या किया, फाइल में गए, प्रिंट ऑप्शन पे गए, यहाँ पर देखिए हमको देखिए प्रिंट का देखिए बटन मिलता है, और यहाँ पर देखिए सेटिंग का देखिए ऑप्शन, देखिए प्रिंट सेटिंग में देखिए अभी क्या देखिए यहाँ पे सिलेक्ट है प्रिंट ऑल पेजेस। देखिए बाई डिफॉल्ट यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस ही सिलेक्ट रहता है। और ऊपर देखिए हमसे पूछता है प्रिंटर का नेम। जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँ अगर देखिए, तो जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर से कैनन का प्रिंटर कनेक्ट है, या मान लीजिए HP का प्रिंटर कनेक्ट है, तो कौन सा प्रिंटर आपको कनेक्ट, जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट निकालना है आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करिए। उसके बाद प्रिंटर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड देखिए नीचे जैसे हमें एक ऑप्शन मिलता था, जैसे कि आपको क्या करना है कि आपको कौन से पेपर प्रिंट आउट निकालना, फोटो पेपर पे निकालना है या फिर आपको प्लेन पेपर पे निकालना है। इसके अलावा प्रिंट की क्वालिटी क्या रखनी है आपको, हाई क्वालिटी में या स्टैंडर्ड या फिर लो क्वालिटी में। इसके अलावा देखिए जैसे ड्राफ्ट ऑप्शन है, या आपको यहाँ से जो भी मतलब आप करना चाहें प्रिंट वगैरह, ठीक है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमें ऑप्शन मिलते हैं किससे रिलेटेड, देखिए ये प्रिंट की सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस। उसके बाद देखिए दूसरा देखिए यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे जो लिखा है ये प्रिंटर सेटिंग ऑप्शन थे, और ये पेज की सेटिंग ऑप्शन, जिसमें देखिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सभी पेजेस को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रिंट ऑल पेजेस। और कॉपीज में देखिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर कितनी 3। एंड जैसे हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको 1 से लेकर के 26 देखिए 26 पेजेस हैं, ऑल पेजेस के आपको 3 प्रिंट आउट्स यहाँ से मिल जाएंगे। यानी कि हमको टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने मिलेंगे, 78, है ना, ठीक है। 78 पेजेस के हमको प्रिंट आउट यहाँ पर ये मिल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा, कह रहा है हाउ टू प्रिंट ओनली 4th नंबर ऑफ पेज ऑफ डॉक्यूमेंट विद 5 कॉपीज, है ना। यानी कि हमको केवल पेज नंबर 4 के 5 प्रिंट आउट चाहिए। देखिए तो उसके लिए क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, गो टू पेज नंबर 4 ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आप पहले पेज नंबर 4 पे जाइए और फिर वहां पर प्रिंट ऑप्शन जाने के बाद प्रिंट सेटिंग में क्या लगा देंगे आप
प्रिंट करंट पेज, और कॉपीज में 5 क्लिक करके प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे बस। देखिए तो हमें क्या करना है, देखिए हम अपने डॉक्यूमेंट के देखिए अभी पेज नंबर 1 पे हैं, हम यहाँ से जाएंगे पेज नंबर 2 देखिए आ गया, और आगे बढ़ते देखिए पेज नंबर 3 आ गया, एंड ये देखिए पेज नंबर हमारे सामने क्या आ गया 4। आप 4th नंबर पेज पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए, यानी कि हम पेज नंबर 4 पे पहुंच गए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल पे, देखिए तो सबसे ऊपर देखिए हमको सामने देखिए क्या दिखा रहा है, पेज नंबर 4। अब हम प्रिंट सेटिंग में देखिए यहाँ पर क्या दिखे, सेलेक्ट है अभी प्रिंट ऑल पेजेस, यहाँ से क्लिक करके देखिए हम सिलेक्ट करेंगे प्रिंट करंट पेज, यानी कि केवल पेज नंबर 4। और कॉपीज कितनी चाहिए मुझे, 5 दिखे तो हम यहां से क्या करेंगे 5 लिखेंगे, एंड जैसे ही हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको पेज नंबर 4 के 5 प्रिंट आउट्स यहां से मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कि अगर आपको प्रिंट करने देखिए कौन से पेजेस, हाउ टू प्रिंट पेजेस फ्रॉम 7 to 18 विद 2 कॉपीज। तब क्या करेंगे, देखिए आप यहां से प्रिंट ऑप्शन जाने के बाद प्रिंट सेटिंग में सेलेक्ट करेंगे प्रिंट कस्टम रेंज ऑप्शन को। देखिए जैसे कि यहां से देखिए हमने क्या किया, कंट्रोल पी देखिए किया, और यहां पर देखिए सेटिंग में देखिए अभी सेलेक्ट है प्रिंट कस्टम पेज, यहां देखिए लिखा प्रिंट कस्टम रेंज। आप कस्टम रेंज में जाएंगे देखिए तो जस्ट इसके देखिए नीचे से पूछ रहा पेजेस, कितने पेजेस आपको प्रिंट करने, तो मुझे करना है पेज नंबर 7 से 18 तक की, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पेज नंबर 7 to 18, एंड कितनी देखिए हमको कॉपीज चाहिए, विद 2 कॉपीज, तो हम यहाँ पर कॉपीज में देखिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए ये 2। तो अब अगर हम यहाँ से प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमको पेज नंबर 7 से लेकर के पेज नंबर 18 के बीच के जितने भी पेजेस हैं, पेज नंबर 7 से 18 तक की, इन पेजेस के 2-2 प्रिंट आउट्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है हाउ टू प्रिंट रैंडम नंबर ऑफ पेजेस, जैसे कि 1, 4, 5, 9, 13, 18, 19 एंड 22 विद 10 कॉपीज। तब भी देखिए हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन जाएंगे, प्रिंट सेटिंग्स में जाएंगे, जैसे वहां हम लोगों ने सिलेक्ट किया था पहले प्रिंट कस्टम रेंज है ना, तो ऐसे हम यहाँ भी पहले प्रिंट कस्टम रेंज सिलेक्ट करेंगे, वहां लिखा था हमने 7 से 18, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन रैंडम नंबर ऑफ पेजेस को लिख देंगे, जैसे कि 1, 4, 5, 9, 13, 18, 19 एंड 22। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए प्रिंट कस्टम रेंज रखेंगे, और यहाँ पर देखिए लिख देंगे जैसे कि 1, 4, 1, 4, 5, आगे देखिए मुझे कौन से पेजेस चाहिए, जैसे कि 9, 13, 18 एंड 19। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने आगे 9, 13, 18, 19 एंड 22। इसके बाद इनके मुझे चाहिए 10 प्रिंट आउट्स, तो देखिए मैं यहाँ पर कॉपीज में लिख दूंगा यहाँ पर ये 10। अब जैसे ही देखिए मैं यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए तो क्या होगा, हमको इन नंबर के, यानी कि पेज नंबर 1 के, फिर 4 के, 5 के, 9 के, 13, 18, 19 एंड 22, इन नंबर के पेजेस के क्या होंगे, हमें 10 प्रिंट आउट्स यहाँ से मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं, जितने भी आपको पेजेस अपने डॉक्यूमेंट के प्रिंट करने हो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपने आप से इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर ये पेज लेआउट के ऑप्शंस और प्रिंट की सेटिंग्स से रिलेटेड ऑप्शंस को समझ लिया। अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंसेस टैब के ऑप्शंस के बारे में। ओके, थैंक यू एवरीवन।